चलिए चौथे पद की व्याख्या करते हैं। कठिन शब्दों पे हमारी बात हो गई है, व्याख्या शुरू करते हैं कि मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि इसमें कह रहे हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन जो है वो कह रहे हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेरे और संसार के भीतर कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। क्यों नहीं है? कि कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है। यहाँ क्या शब्द दिया है कि कवि अपने खुद के ख्यालों से जो संसार बुनता है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी आगे क्या करें कि ये संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, कि ये जो संसार है वह इस धरती पर सुख के साधन, लग्जरी लाइफ जो होती है उसके लिए साधन एकत्रित करता है, चीज़ें एकत्रित करता है, ऐसे साधन जुटाता है, ऐसी चीज़ें जुटाता है जिससे वो लग्जरी लाइफ जीता है। लेकिन मैं, कवि खुद के लिए कह रहा है कि परंतु मैं हर कदम पर धरती को ठुकराया करता। मैं प्रति पग, पग यानी बताया था पैर, कदम है ना, कि मैं हर कदम पर इस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, इस संसार को ठुकराता हूँ, इस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता, कि मैं जिस संसार में रह रहा हूँ उसी के प्रतिकूल विचार है। कवि के जो विचार हैं, कवि के जो विचार है, जिस पृथ्वी पर वो रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर वो निवास कर रहे हैं, उसके लोगों से उनकी बनती नहीं है। उनका जो सोचना है, जो उनकी सोच है वो बिल्कुल अलग है। इस संसार के लोगों से उनकी सोच बिल्कुल अलग है। आगे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। चलिए इसकी बात करते हैं कि कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी, रोने में भी, रोदन यानी रोना बताया था ना, कि अपने रोने में भी, अपने मतलब दुखी होने पर भी, रोना या दुखी होना कह सकते हैं आप इसे, कि मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग यानी क्या होता है? प्रेम। राग यानी प्रेम, कि मैं अपने दुख में भी प्रेम लिए फिरता हूँ, कि मैं दुखी हूँ लेकिन फिर भी क्या है? प्रेम लिए फिरता हूँ, लोगों के लिए प्रेम है मेरे मन में। कि मैं निज रोदन, निज यानी अपना स्वयं का, निज यानी होता है अपना स्वयं का, सेल्फ है ना, खुद के दुख में भी मैं क्या है? लोगों के लिए राग यानी प्रेम लिए फिरता हूँ, कि मैं फिर भी मेरे मन में दुखी होने के बावजूद भी मैं लोगों के लिए क्या है? प्यार रखता हूँ, उनके लिए प्रेम रखता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि जो मेरी शीतल वाणी है, मेरी जो मीठी वाणी है, शीतल जो वाणी है, उसमें भी क्या है? इतनी क्षमता है कि वो आग के समान है। अर्थात उसमें असंतोष झलकता है, कि उसमें असंतोष झलकता है। वो संतोष, अपना जो असंतोष है, मतलब क्या कहते हैं कि उसको अपनी वाणी के, अपनी बोली के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से वो प्रकट कर रहे हैं, कि जो अपने भीतर का दुख है वो बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि उसको, अपने दुख को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप यानी बताया था राजा, प्रसाद यानी महल बताया था, निछावर यानी किसी पे लुटा देना, किसी के ऊपर कहते हैं ना, किसी पे लुटा देना, निछावर करना, किसी के लिए त्याग कर देना, है ना। तो कवि कह रहे हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर के भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा जीवन प्रेम में निराशा के कारण, प्रेम जो है उसका वो निराशा को प्राप्त हुआ,
तो मेरा जो प्रेम है वो निराशा के कारण खंडर सा हो गया है। खंडर होता है जो मतलब पुराने मकान, जैसा टूटा फूटा मकान होता है, अवशेष होते हैं, पुराने मकानों के अवशेष जो होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? खंडर, है ना। तो ऐसे खंडर का एक वह हिस्सा लिए घूमता हूँ जिसे महल पर न्योछावर कर सके। कविवर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। कि जो उनका जो है किसके समान है? खंडर के समान, लेकिन फिर भी राजाओं के जो है महल वो निछावर करते हैं, उस पर लुटाते हैं, उस पर त्याग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके सामने वो अपने खंडर के सामने राजा के महल को भी कम मान रहे हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्योछावर कर सके। ये है इस पद की, चौथे पद की व्याख्या, है ना। ये हो गई इस चौथे पद की व्याख्या। अब मैं इसका वीडियो आपको थोड़ा अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपको थोड़ा और आसान हो जाएगी, व्याख्या सहित वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक काम करता हूँ, ये इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। यहाँ से व्याख्या भी मैंने डाल दी है वीडियो में। ये इसके कठिन शब्दार्थ हो गए, ये प्रसंग हो गया। आपको प्रसंग में अगर व्याख्या पूछी जाती है तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे कि आरोह भाग 2 से कौन सी कविता से ली गई है, उसके राइटर कौन है, ये सब बताना होता है। ये प्रसंग दे दिया और क्या कहना चाहते हैं, मेन बात जो है वो यहाँ पे आपको शामिल करनी होती है। ये हो गया, और ये व्याख्या है जो आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसको रिपीट करोगे। अभी वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ा समझने में कुछ परेशानी हो, तो मैं इसीलिए वीडियो में शामिल कर रहा हूँ व्याख्या को, कि आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने में। ठीक है, चलिए आगे वाले पद पे चलते हैं।